चलो देखो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे ना, जो पिछले का क्लास चला था ना वहीं से फिर लेके चलेंगे, कारण कि अभी उसमें इंटर क्लास में शायद कम हो रहा आया था, है ना, और वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को हम लोग पढ़ लिए थे। हिस्ट्री कितने भाग में होते हैं ये भी पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग का रिवीजन रहेगा, है ना, जो पढ़ लिया था उसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का इतिहास, मतलब जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है उसको पढ़ने का स्रोत कौन कौन सा है ना, आखिर में वो जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे कि आपका कहीं खेत हुआ करता था, है ना, जो खत्म हो गया, ठीक है, आपको ये बात कैसे पता चला? तो आपके दादा परदादा अगर कहीं पे जो है ना कोई कागज वगैरह रखे होंगे तो उसको आप पढ़े तो आपको पता चला कि वो खेत पहले क्या था, मेरा था, अब यह खेत दूसरे का हो गया है। या आपके दादाजी बता दिए कि वो खेत दिखाई दे रहा है वो पहले मेरा था, ऐसा का होता है ना, अब बिका गया है तो दूसरे का हो गया है। तो आपको यह बात कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, उसको हम लोग अध्ययन का स्रोत कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अगर हमको किसी भी तरीका से किसी पुराने बात का जो है ना पता चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? अध्ययन का स्रोत कहेंगे। हिस्ट्री का जो है ना 3 गो पार्ट था ना, प्राग इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक, ठीक है। तीनों पार्ट में 2 गो पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके थे। जो रेगुलर क्लास में होगा उसको पता होगा कि 2 गो पार्ट में जो है ना हम लोग क्या क्या पढ़े थे, वो चीज पता होगा, है ना। तीसरा पार्ट में ऐतिहासिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ऐतिहासिक इतिहास याद रहेगा। ऐतिहासिक इतिहास को पढ़ने के लिए कै गो भाग में बांटे थे इसको? 3 गो भाग में। एगो था पुरातत्व, पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। दूसरा था विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत हो गया। और चौथा था साहित्य, सॉरी तीसरा था साहित्य, साहित्यक स्रोत भी इसको कह सकते हैं। याद है सबको? कौन कौन था पिछला क्लास में, याद है ना? रिवीजन हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, याद रहेगा। तो इतिहास के अध्ययन का, ठीक है। अब आप प्राग इतिहास और अर्ध इतिहास में नहीं जाइए, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राग इतिहास ऐसे इतिहास को कहा जाता है जिसका कोई लिखित सबूत नहीं है, ठीक है। अर्ध इतिहास ऐसे इतिहास को कहा जाता है जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। ऐतिहासिक इतिहास को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो जो स्रोत मिलेगा वो किसका मिलेगा? ऐतिहासिक इतिहास का मिलेगा। प्राग इतिहास और अर्ध इतिहास का स्रोत जल्दी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो न लिखा गया है, अगर लिखा भी गया है तो न पढ़ा गया है, तो उसको आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग जब पढ़े थे अर्ध इतिहास में, तो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ना सारा वृत्तांत लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है कोई उसका अता पता नहीं है, क्या लिखा गया है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इतिहास का स्रोत अगर मिलेगा भी तो किसका मिलेगा? ऐतिहासिक इतिहास का मिलेगा। समझ में आ गया बात? ऐतिहासिक इतिहास का मिलेगा। ऐतिहासिक इतिहास के अलावा और किसी इतिहास का स्रोत मिलेगा नहीं। ऐतिहासिक इतिहास के अलावा और दूसरे किसी का स्रोत नहीं मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है बात? चलिए देखिए, ऐतिहासिक इतिहास में कै गो आता है? 2 गो, सॉरी 3 गो। ऐतिहासिक इतिहास के अध्ययन का कै गो स्रोत होगा? 3 गो। एगो पुरातत्व, ठीक है, दूसरी का होगा विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत, और तीसरी का होगा साहित्य। जो नया नया पे होगा ना, अभी आज क्लास कर रहा होगा, ठीक है, उसको लग रहा होगा कि सब चीज क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। इतिहास ऐसा का चीज है कि अगर आपका पिछला क्लास छूट जाएगा ना तो अगला क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप सिंपल तरीका से समझिए, इतिहास को जानते हैं जहाँ से हम ना, इतिहास के बारे में जहाँ से हमको जानकारी प्राप्त मिलेगा होगा उसको क्या कहेंगे? इतिहास का स्रोत कहते हैं। और इतिहास का कै गो स्रोत है? 3 गो। इतिहास के अध्ययन का कै गो स्रोत है? 3 गो। पुरातत्व, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत
और तीसरा नंबर में आएगा साहित्य। ठीक है, पुरातत्व के बारे में बताए हुए थे। पुरातत्व का कैगो स्रोत है? 2 बताए हुए थे, याद है? किसको किसको याद है? सिक्का और दूसरी का क्या था? अभिलेख। अभिलेख। सिक्का मतलब हो गया कि किस राजा के शासन काल में कौन सा सिक्का चलता था, उसको हम लोग जो है ना सिक्का का एक तरह से इतिहास कहेंगे, है ना। सिक्का के बारे में अगर किसी राजा के बारे में जानकारी मिलेगा कि किस राजा के काल में किस प्रकार का सिक्का चलता था, अगर उस सिक्का को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यह सिक्का जो है ना उसके शासन काल में था, है ना। समझ आ रहा है बात? जैसे कि आप 10 का जो नोट देखते हैं, 10 का जो सिक्का देखते हैं, वो आज से 10-15 साल पहले नहीं चलता था, है ना। तो आप 10 का अगर सिक्का देखिएगा ना तो कहिएगा कि ज्यादा पुराना नहीं है, हाल फिलहाल के 10 साल का जो है ना है, उसके पहले यह सिक्का चलता था नहीं। आप ठेंगा वाला सिक्का देखिएगा, 1 रुपया का ऐसा का ठेंगा वाला आता है ना, तो आप कहिएगा कि नया सिक्का है ना। गेहूं के बाली वाला देखते हैं तो कहते हैं बहुत पुराना सिक्का है ना, क्योंकि पहले जो है ना गेहूं के बाली वाला 1 रुपया का सिक्का चलता था, ठेंगा वाला बाद में आया है ना। समझ आ रहा है बात? तो जो सिक्का पहले का होगा आप उससे अनुमान लगाइएगा कि यह सिक्का क्या है, पहले का है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिक्का को देख के जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यह अनुमान लगाते हैं कि कौन सा सिक्का किसके शासन काल में चला और हम उसके शासन काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको बताए थे सीसा का सिक्का चला हुआ था। सीसा का सिक्का किसके शासन काल में चला हुआ था? सातवाहन के शासन काल में चला हुआ था। पिछले क्लास में बताए हुए थे। टेराकोटा का सिक्का कहाँ चला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में चला हुआ था टेराकोटा का सिक्का, है ना, याद रहेगा, बताए हुए थे। सोना का सबसे पहले सोना का सिक्का कहाँ चला हुआ था? यूनान के शासन काल में चला हुआ था। किसके शासन काल में चला हुआ था? यूनान के, याद रहेगा। शुद्ध सोना का सिक्का किसके शासन काल में चला हुआ था? नहीं, मुगल काल में चमड़ा का सिक्का चला हुआ था। शुद्ध सोना का सिक्का किसके काल में चला था? कुषाण के शासन काल में चला हुआ था, बताए हुए थे। कुषाण के शासन काल में क्या चला हुआ था? शुद्ध सोना का सिक्का चला हुआ था। ठीक है, अशुद्ध सोना का सिक्का किसके शासन काल में चला हुआ था? गुप्त के काल में। ठीक है, अशुद्ध चलेगा तो सबसे ज्यादा मात्रा में चलेगा, तो सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसके शासन काल में चला? गुप्त के शासन काल में चला। ठीक है, उसके बाद फिर पूछेगा चांदी का सिक्का किसके शासन काल में चला? गुप्त काल में चला था। ठीक है, और लास्ट में जो है ना चमड़ा का सिक्का किसके शासन काल में चला था? मुगल काल में। मुगल काल में जो है ना कौन चलाया था? हुमायूं चलाया। बाबर का बेटा हुमायूं क्या किया था? चमड़ा का सिक्का चलाया हुआ, याद रहेगा। रुपया का आविष्कार किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किसका मतलब निर्माण किया? रुपया का, जो रुपया आज अपने देश में चलता है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? उसमें समय समय पे बदलाव किया गया। पहले जो है ना रुपया जो है ना धातु को बनाया गया, धातु से एक आकार दिया गया, फिर प्लास्टिक का बनाया, कागज का बनाया गया, फिर प्लास्टिक का बनाया गया, लेकिन सब रुपया ही है ना। आजकल तो डिजिटल रुपया चलता है। ठीक है, याद रहेगा। कोई डाउट है? देखते रहिएगा, 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, बंद होगा तो बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? सिक्का समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा सिक्का के बारे में? सीसा का सिक्का किसके शासन काल में चलता था? सातवाहन के शासन काल में, है ना। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सीसा का सिक्का किसके शासन काल में चला था? सातवाहन। शुद्ध सोना का सिक्का किसके शासन काल में चला था? कुषाण के शासन काल में। सबसे पहले सोना का सिक्का कहाँ चला हुआ था? यूनान में, है ना। अशुद्ध सोना का सिक्का कहाँ चला हुआ था? गुप्त काल में। सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का कहाँ चला हुआ था? गुप्त काल में। ठीक है, चांदी का सिक्का कहाँ चला हुआ था? गुप्त काल में। कोई दिक्कत है? चमड़ा के सिक्का किसके शासन काल में चला हुआ था? हुमायूं, यानी मुगल काल में। ठीक है, हुमायूं चलाया था। ठीक है, आपको बताए थे हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां के 4 गो बेटा थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है, जिसमें 3 गो भाई को मार दिया और चौथा को जो है ना, चौथा क्या किया? राज कर दिया। और इतना बढ़िया था औरंगजेब ना कि अपने भाई को मार के गर्दन काट के थाली में रख के अपने बाप को भेंट कर दिया, कहा कि लो
और बेटा के जो है ना बलि चढ़ा दिए, है ना। तो मुगल के काल में कौन सा सिक्का चला था? चमड़ा का सिक्का। चमड़ा का सिक्का किसके शासन काल में चला था? मुगल के काल में। मुगल का राजा कौन था उस समय? हुमायूं। हुमायूं संजोगवश कहिए वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। हुमायूं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं था, ठीक है। एगो शेर खां था बिहार का, ठीक है, हाँ, ओकरे से लड़ाई लड़ लिया, ठीक है। शेर खां बहुत तेज आदमी था, वो आगरा का राजा था उस समय, और उसको लड़ने जाना था बंगाल। तो आगरा से बंगाल जाएगा तो बिहार होते हुए जाएगा। तो शेर खां बहुत तेज था, उसको कहा जाओ तुमको जाने दे रहे हैं, इन्हें से जाने दिया। बंगाल चल गया, उन्हें लड़ लिया, लड़ा तो आधा शक्ति खत्म, उसका सेना मर गया। और जब उधर से वापस आया तो रास्ते में घेर लिया, दे पिटाई, है ना। समझ आ रहा है? बहुत तेज था, ठीक है। याद रहेगा। सिक्का के बारे में अब कोई दिक्कत नहीं है। अभिलेख, अभिलेख जो है ना 4 प्रकार का होता है। अभिलेख यानी कोई ऐसा का पुराना चीज जिसको देख के, यानी कोई ऐसा का लिखा हुआ पुराना चीज जिसको देख के आप उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, वह क्या कहलाएगा? अभिलेख, ठीक है। अभिलेख कै प्रकार के होगा? 4 प्रकार के। पहले का होता है शिलालेख, ठीक है। आप ऐसा का नहीं कि किसी को पहले कहिए, किसी को पहले बाद में कह सकते हैं। दूसरी का होगा स्तंभ लेख, याद रहेगा। तीसरी का लिख लीजिए आप भित्ति लेख, भित्ति लेख हो गया। और चौथा हो जाएगा गुफा लेख, ठीक है, याद रहेगा। शिलालेख, पत्थर पर लिखे हुए जो चीज होगा उसको क्या कहेंगे? शिलालेख, है ना। कहीं कहीं आप घूमने जाइएगा ना तो पत्थर पर खोद खोद के कुछ कुछ लिख देने रहता है ना। समझ में आ रहा है ना। आजकल पार्क में ज्यादा लिखल मिलेगा आपको, है कि नहीं है ना। तो पत्थर पे जो खोद खोद के लिखा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा? शिलालेख। पत्थर पे खोद के लिखा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा? शिलालेख, ठीक है। स्तंभ यानी किसी खंबा पे लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख, है ना। दिल्ली में अशोक स्तंभ लोहा का है जिसके ऊपर खोद खोद के लिखा गया है ना, वह क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख, याद रहेगा। दीवार पे लिखा हुआ रहेगा क्या कहलाएगा? भित्ति लेख। दीवार को जो है ना भित्ति कहा जाता है। पुराने जमाने में जो है ना दुइये वो घर होता था, या तो खर का घर होगा फूस का, है ना तो दीवार का घर होगा उसको भित्ति कहेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? तो दीवार पे लिखा हुआ रहेगा तो क्या कहलाएगा? भित्ति लेख। और चौथा आता है गुफा लेख। अगर किसी मंदिर मस्जिद या कहीं पे भी अगर गुफा में अगर कोई चीज लिखा हुआ है ना, तो उसको क्या कहेंगे? गुफा लेख। आप किसी मंदिर के पास जाते हैं, पत्थर पे खोद खोद के लिखा हुआ रहता है ना, बनवाने वाला का नाम, जमीन दाता का नाम, है ना, कब बनाया गया है, किस समय बनाया गया है, कौन बनवाया है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा ना, तो वह क्या कहलाएगा? शिला पे लिखा हुआ है शिलालेख, खंबा पे लिखा हुआ है स्तंभ लेख, याद रहेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अगर खंबा पे लिखा गया है क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। दीवार पे लिखा गया है तो भित्ति लेख। दीवार पे लिखा जाएगा तो भित्ति लेख, याद रहेगा। गुफा में लिखा हुआ रहेगा तो गुफा लेख, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो हम लोग के जो है ना ऐतिहासिक इतिहास का जो स्रोत था वो 3 गो था। एगो था पुरातत्व, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत, और यहाँ पे साहित्य, ठीक है। पुरातत्व में किसी को दिक्कत है? नहीं है। पुराना कोई स्रोत, पुराना स्रोत में क्या गो आएगा? 2 गो, एगो सिक्का और एगो अभिलेख। सिक्का यानी किसके शासन काल में कौन सा सिक्का चला, उससे जो जानकारी मिलेगा उसको सिक्का का जानकारी कहेंगे, और अभिलेख से जो जानकारी मिलेगा उसको क्या कहेंगे? अभिलेख। अभिलेख में क्या गो आएगा? 4 गो, शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख और गुफा लेख। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी नंबर में आएंगे तो दूसरी नंबर में होगा हम लोग का क्या? विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत। आप कहीं कभी घूमने जाइएगा, कोई जाता होगा, चाहे आप ही लोग में कौन कहीं घूमने चल गया पटना चिड़ियाघर में, है ना, तो आएगा तो कहेगा रास्ता में बहुत लंबा पुल पार करके गलियो, है ना, बहुत लंबा, है ना, इतने होगा कि नहीं। फिर जाएगा चिड़ियाघर में देखियो तो साफ आदमी लेखन भालू रलो, है ना। समझ आ रहा है? इस तरह से कहता है कि नहीं कहता है सब, है ना। तो जो आपने रास्ता में देखा, जो आपने वहां जाके देखा, उसी बात को आके आप अपने दोस्तों को क्या किए? बताए, है ना। उसी चीज को आप लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज को आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे खास तौर पे इतना आसान नहीं होता है जितना हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप सिंपल यही समझिए, आप कहीं घूमने गए और घूम के आए और उस रास्ता में जाने के क्रम में वहां से आने के क्रम में जो काम आपने किया, जो चीज आपने देखा, जो चीज आपने किया, उसको अगर कहीं पे आप लिख देते हैं तो वह आपका यात्रा वृत्तांत हो जाता है। ठीक है, वो लिखित रूप में हो जाएगा। अगर आप सुनाते हैं तो मौखिक रूप में आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। लिखित तो कोई नहीं करता है, लेकिन मौखिक सब कोई करता है ना, समझ आ रहा है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ना, जो विदेशी यात्री हम लोग के देश में पहले आए है ना, घूमे गए और वह यहाँ के बारे में जो चीज लिखे उसी को उनका यात्रा वृत्तांत कहा गया। ठीक है, जैसे कि माना जाता है कि हम लोग के देश में सबसे पहले विदेशी जो है ना यात्री जो है ना कौन आया था, वास्को डी गामा। आप लोग सुने हैं ना, वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में। लेकिन उससे पहले भी हम लोग के देश में विदेशी यात्री आया करते थे। फर्क ये था कि वे लोग जो है ना समुद्र के रास्ता से नहीं आते थे, वह जो है ना स्थल मार्ग से आते थे, धरती के रास्ता से आते थे। समुद्र के रास्ता से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, याद रहेगा। समुद्र के रास्ता से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और उसके पहले जो आए वह क्या चीज से आए? स्थल से आए, जिसमें कौन कौन आया था? हेरोडोटस, जिसको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, उसने हिस्टोरिका नामक जो है ना किताब लिखा। ठीक है, हिस्टोरिका नामक किताब किसने लिखा? हेरोडोटस। हिस्टोरिका जो है ना सबसे ज्यादा विख्यात है, सबसे बड़का है, इसीलिए जो है ना हिस्टोरिका को जो है ना मतलब हेरोडोटस का लेखक है, इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा? इंडिका। ठीक है, उसके बाद है किताबुल हिंद, किताब का नाम है। किताबुल हिंद का रचना किसने किया? अल-बिरूनी ने किया था। ठीक है, उसके बाद है रेहला, इब्न बतूता का। इब्न बतूता क्या किस किताब का रचना किया? रेहला का। ये सब उनका यात्रा वृत्तांत है। तो इन सभी चीजों से जो है ना उन समय जिस राजा के शासन काल में वो आए, उस राजा के शासन काल में जो जो क्रिया होता था उसका वह जानकारी लिखते चले गए। तो उससे जो जानकारी मिलेगा वह क्या कहलाएगा? विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यह एक स्रोत हो गया। ये छोटी छोटी, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसमें 2, 3, 4, 5 को 10 को 20 को जितना लेखक है उनका जो है ना जानकारी मिलेगा। आपसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, है ना। ये क्या किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बिरूनी, है ना। रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता, है ना। इस तरह से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, है ना। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस, याद रहेगा। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी, कौन है? प्लिनी, याद रहेगा। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? टालमी। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? टालमी, याद रहेगा। उसके बाद आइए, यहाँ से मेन शुरू होता है साहित्यक स्रोत, बहुत बड़का है। ठीक है, साहित्यक स्रोत क्या है? बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, साहित्यक स्रोत में आते हैं तो साहित्यक स्रोत क्या प्रकार का है? 2 प्रकार का बताए हुए थे। किसको किसको याद है? साहित्यक स्रोत क्या प्रकार का है? 2 प्रकार के। एगो है गैर धार्मिक और दूसरी का क्या है? धार्मिक। पहले धार्मिक ना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, किसी को इसी को लिखा था, पहले धार्मिक के लिखते, कौनों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसमें तो जानकारी हमको चाहिए ना, किसी को पढ़ के जानकारी प्राप्त करना है। इसको पहले पढ़ेंगे तो उसको बाद में, उसको बाद में पढ़ेंगे तो इसको पहले, बात हुआ वही है ना। चलिए धार्मिक से शुरू करते हैं ना। साहित्यक स्रोत का क्या प्रकार? ऊपर चल रहा है, मिनट चल रहा है, 20 मिनट नहीं हुआ, लाल चल रहा है, लाल है? बंद होगा तो बताइए। साहित्यक स्रोत का क्या प्रकार? 2 गो, एगो धार्मिक और एगो गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक अगर आप पढ़ते हैं तो धार्मिक में जो है ना, धार्मिक का भी 2 गो प्रकार होगा। धार्मिक का क्या प्रकार होगा? 2 गो, एगो ब्राह्मण और एगो गैर ब्राह्मण, याद रहेगा। धार्मिक का क्या प्रकार? 2 गो, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, याद रहेगा। आप यहाँ पे आइए ब्राह्मण में। ठीक है,
ब्राह्मण में आइएगा तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, वेद, वेद पढ़